बताइए इशिता जी, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? अभिषेक, मुझे अभी भी लगता है कि आदि गुनहगार नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। अब तो कहेंगे ही ना इशिता जी, आप माँ हैं उसकी। बात ये नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। पता है, सबने उस पर इतना चिल्लाया, मणि ने उसे डांटा, रमन ने उसे इतना डांटा, वो कुछ नहीं बोल रहा था, चुप था। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो बात है जो वो छुपा रहा है। ऐसा कुछ तो है जो वो हमें नहीं बता रहा है। पता है, वो भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा रहा था। एक सेकेंड, आप सही सोच रही है इशिता जी। अगर आदि ने किसी और को देखा है क्राइम करते हुए, इसका मतलब वो थर्ड पार्टी है, क्राइम उसने नहीं किया है। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मैंने रमन से इस बारे में बात नहीं की है, उन्हें लगता है कि आदि को सजा होनी चाहिए। नहीं, अगर उसने क्राइम किया ही नहीं तो सजा उसको क्यों मिलेगी? Exactly. लेकिन हम उसके मुंह से सच कैसे निकलवाएं, वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। मैंने कुछ सोचा है, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी अभिषेक। क्या? वाओ, दिल्ली की खुशबू। नानू, मैं जब करनाल में थी ना, तब मैंने ये सब बहुत मिस किया। दिल्ली हमारा घर, आप नानी। चले। चलो। नानू, मम्मा क्यों नहीं आई मुझे पिक करने? मैंने उन्हें कॉल भी किया था, फिर भी उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तब मैंने आपको कॉल किया। कहाँ है वो? पुत्र, तुझे पहले फोन करना चाहिए था ना। ठीक है, तनीजा साहब के साथ आई है, पर तू पहले फोन करती तो तेरी माँ सिमी आ जाती तुम्हें मिलने। नानू, तनेजा अंकल ने बताया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। तब मैंने दादी से कहा कि मैं भी उनके साथ आऊंगी और आप सबको सरप्राइज दूंगी। चल। मैंने नानी के हाथ के पराठे खाऊंगी। नानू, ये सब क्या है? कुछ नहीं पता। अरे आप आदित्य बिरला के दादाजी हैं? सर, आपके पोते ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए सर, सर। प्लीज बोलिए सर, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए सर। सर, कुछ तो कहिए। सर, आपकी फैमिली में ये सब क्यों होता रहता है सर? जवाब दीजिए। चुप कर। खबरदार, मेरे नानू को किसी ने भी कुछ कहा तो मेरा नाम अनन्या परम खुराना है। कोई मेरे नानू से ऐसे बात नहीं कर सकता। आपको मैनर्स नहीं है? बेटा, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। सर, आप प्लीज जवाब बताइए दीजिए। सर। आप तो बड़े हैं। सर, बोलिए सर, सर। प्लीज जवाब दीजिए। जवाब देना होगा मीडिया को सर। ऐसे नहीं होता। ऐसे क्या कर रहे हैं? जवाब तो दीजिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, आपको जवाब देना होगा। हटिए, दूर हटिए यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कोई तरीका है बुजुर्ग से बात करने का? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आपके बाप के समान उम्र है इनकी। इसे बंद कीजिए। न्यूज़ है तो मतलब कुछ भी करेंगे आप लोग। मैम, हम तो सिर्फ हमारा काम कर रहे थे। ये कोई तरीका नहीं है अपना काम करने का। अनन्या, एक तो वैसे ही ये इतना सफर कर रहे हैं, ऊपर से आप लोग इनकी ग्रैंड डॉटर के सामने इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वॉचमैन, जवाब दीजिए। सर, जवाब दीजिए सर। जी, मेरा काम हुआ है। वॉचमैन, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। इतना बड़ा कांड हो। बाहर चलिए सर। जवाब तो दीजिए। बाहर चलिए आप लोग। चलिए बाहर आप लोग। जनकमी का पुत्र। पापा जी, आप मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हैं? हम सब साथ हैं ना। अनन्या, कितने दिनों बाद आई हो तुम हमसे मिलने? पता है, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। चलो, मैं ना अम्मा से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए गरम गरम वड़े बनाए। जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं आती ना, हम दोनों अम्मा के यहाँ चलते हैं। खोलो इसे। कहाँ है वो? लेके आई उन्हें। आइए, बहुत ही संगीन जुर्म किया है इन्होंने। लॉकर में डालिए।
क्या जुर्म किया आपने? क्यों लेकर आया आपको यहाँ पर? अरे बोलिए शिमा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या किया है आपने? क्यों लेकर आया वो आपको? अरे आप चुप क्यों है? बोलिए ना सर, क्या किया है शिमा ने? बताइए ना, क्या हुआ है? आलिया पर जो अटैक हुआ है उसके सिलसिले में इन्हें अरेस्ट किया गया है। बताओ ना। अब रूही भाई ना रूम में है और भाई बहुत टेंशन में। अरे सिमी बुआ, मेरे पास ऐसी ही न्यूज़ है ना कि पापा की टेंशन यूं दूर हो जाएगी। रुको रूही रूही नीलू, तू अनन्या के लिए छोले बना, मैं आती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा नहीं। Where did I go wrong here? मेरा I'll call you back. Guess what? ये लो, पहले तो आप अपना मुंह मीठा करो। ये लो, खाओ। एक मिनट, क्यों? पापा आज कोई ड्रामा नहीं, आज तो खाना ही पड़ेगा। क्या बात क्या है बेटा? ओके। पापा, आपकी बेटी ने ना आज एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके आई है। ओके, मैं ना मिस्टर सिंघाल के घर पे गई थी रूहान बनके, क्योंकि ना उनकी बेटी रूहान की बहुत बड़ी फैन है और मैंने वहां जाके परफॉर्म किया और सब बहुत खुश हो गए। एंड मिस्टर सिंघाल ने प्रॉमिस किया है कि वो आपको और ऋषिमा को इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल तंग नहीं करने वाले। मुझे माफ कर दो रूही, ये जानते हुए भी कि ये मेरी बेटी है तुम इससे मिलने चले आई और इतना कुछ कर रही हो इसके लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रमन भल्ला और इशिता भल्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए तंग नहीं करूंगा। आप खुश हो ना? वेरी गुड। शायद इसलिए कहते हैं कि बेटियां बाप का सर फक्र से ऊंचा कर देती और बेटे शर्म से सर झुका देते हैं, जैसे कि तुम्हारे आदि भाई। पापा, आप आदि भैया के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ है? तुम्हारे आदि भैया ने कन्फेस कर लिया कि आलिया पे अटैक उसने किया था। अपना जुर्म मान लिया आदि ने और जेल में है तुम्हारा भाई अब। पापा, पर जेल में? पापा, भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक सेकंड, भाई ने तो हिप्नोथेरेपिस्ट के बाद कुछ बोला ही नहीं था, उन्हें तो कुछ याद ही नहीं आया था। ये पक्का सेकंड सेशन में कुछ हुआ। एक मिनट। हाँ, ठीक। रूही, हिप्नोथेरेपी मतलब? पापा, भाई हिप्नोथेरेपिस्ट के सेशंस ले रहे थे। तुम 1 सेकंड, पापा, आदि भैया का है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। एक सेकंड। प्लीज। कौन था ये हिप्नोथेरेपिस्ट? कौन डॉक्टर? पापा प्लीज मेरी बात मानो, चलो प्लीज, आदि भैया से मुझे मिलना है, प्लीज उनसे बात करनी है। प्लीज समझो, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। चलो। शिमा, क्या कह रहे हैं लोग? हाँ, क्यों कर रहे हैं आप ये? क्यों आप ये ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं? अरे बोलिए ना, क्यों कर रहे हैं? सर, मैं बता रहा हूँ, शिमा ने कुछ नहीं किया, कल्प्रिट मैं हूँ। ये मेरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर। आपको पता है ना वो नहीं कर सकती, आपको पूरा यकीन, आप उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? नहीं आदि, इशिता भल्ला ने अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल किया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इन्हें अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। सर, पर मैं ये पहले कन्फेस कर चुका हूँ और एक ही जुर्म के 2 मुजरिम हो सकते हैं सर। एक जुर्म के लिए 2 मुजरिम नहीं हो सकते आदि। मुजरिम मैं हूँ, मैं चुप थी अभी तक। शिमा, मुझे पता है झूठ बोल रहे हो। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, शिमा झूठ बोल रही है सर। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? उस दिन जब मैं क्वेश्चनिंग कर रहा था तब तो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, अब अचानक तुम कल्प्रिट बन गए हो, कैसे? सर, तब मैं झूठ बोल रहा था। तो तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। अपनी माँ का इल्जाम तुम अपने सर पे लेने की कोशिश कर रहे हो। आदि नहीं चलेगा ये। मैं कल्प्रिट हूं, मतलब मैं कल्प्रिट, मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने आलिया पे अटैक किया था, बस। अभिषेक, व्हाट इज गोइंग ऑन?
हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने कहा हमें आदि से मिलना है तो कहते इशिता अंदर है। इशिता को मैंने मना किया था लेकिन फिर भी आ गई। व्हाट्स गोइंग ऑन? विल यू एक्सप्लेन प्लीज? मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। इशिता जी अंदर हैं क्योंकि हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया। व्हाट? एक मिनट, क्या हो क्या रहा है? हाउ कैन यू अरेस्ट हर? मैं बताता हूँ। इशिता जी ने आदि के लिए ये अटैक का ब्लेम अपने सर पर ले लिया है, इसलिए हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या आदि का ब्लेम अपने सर ले लिया? व्हाट इज गोइंग? एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। इशिता जी से तुम नहीं मिल सकते क्योंकि ये इशिता जी का ही प्लान है। क्योंकि उन्हें और मुझे लगता है कि आदि किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। आदि इज नॉट द कल्प्रिट, और ये एक ड्रामा है जो हम लोग खेल रहे हैं। मैंने इशिता जी को आदि के सेल में बंद किया है ताकि उस पर प्रेशर बनकर हो सकता है वो जिसे प्रोटेक्ट कर रहा है उसका नाम बता दे। सो यू डोंट वरी, ओके? और इसमें तुम्हारे परिवार की हमें सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज कोऑपरेट। हेलो, हाँ मैं अभी आता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड ये। पापा, आई थिंक हमें आलिया को जाके मिलना चाहिए क्योंकि भाई हिप्नोथेरेपिस्ट के सेकंड सेशन में आलिया के साथ गए थे, उससे हमें कुछ पता चल सकता है। क्या वी शुड गो एंड मीट हर? चल। ये भाई फोन क्यों काट रहे हैं? मेरा समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आपको पता है मम्मा रूही आई और वो दोनों बिना कुछ कहे निकल गए। मैंने पूछा भी लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। सिमी, किसी जरूरी काम से गए होंगे, आ जाएंगे, टेंशन मत ले। ये काम कर, अनन्या को बुला ले, खाना खा ले। कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तो आ चुकी हूँ। नानी वाओ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आज मैं इतने दिनों बाद सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। वाओ, छोले और भिंडी। मम्मा आपने बनाई डिश मेरे लिए? अनन्या, ये सब मैंने बनाया आपके लिए। बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। मम्मा, मुझे आपके हाथ का पराठा खाना है, प्लीज बना दो ना। पापा ऐसा करो ना, आप ट्राई करो, भाई का नंबर शायद आपका फोन उठा ले। हाँ भल्ला जी, तुझे लगाओ ना फोन। अनन्या बेटा, मैं बना दूं पराठा? नहीं, मैं चावल के साथ खा लूंगी। क्यों है पापा? बैल जा रही है पर उठा नहीं रहा फोन। फिर ट्राई करो। मम्मा आप भी खाओ ना। नहीं पुत्र, मैंने भूख नहीं है, तू खा ले। मम्मा मेरा सर बहुत फट रहा है, मैं अंदर जाके रेस्ट कर रही हूँ। खाना तो खा ले सिमी पुत्र। भल्ला जी, मैं जरा इन्हें सिर दर्द की गोली दे के आती हूँ। नानू, आप तो खाओगे ना मेरे साथ? पुत्र, मेरे एक वकील दोस्त का फोन आ गया, जरूरी बात करनी है। तो खा, मैं खाता हूँ बाद में। हाँ सुरेंद्र, हाँ हाँ हाँ। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और सबके इतना डिस्टर्ब्ड है। किसी के पास मुझसे बात करने की फुर्सत तक नहीं। पापा, हाँ पापा, हाँ मम्मा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने सरप्राइज दे दिया ना सबको। मम्मा ने मेरे फेवरेट छोले बनाए हैं और नानी ने मेरी मनपसंद खीर। हम तो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ पापा, सब ना मुझे डिनर के लिए बुला रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे बेटे ने जो किया है वो काफी नहीं है। अब क्या चाहिए? एटलीस्ट अगर तुम पीहू से मिलने आए हो तो वो सो रही है, सुबह स्कूल है उसे। हाँ जाओ यहाँ से प्लीज। मनी, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, बिल्कुल जायज है। इस वक्त मुझे सिर्फ आलिया से मिलना है 5 मिनट के लिए। नानी, हम बस आलिया से सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं। आलिया, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। ये किसी के घर पे आके उन्हें डिस्टर्ब करने का ये कोई टाइम नहीं है। मनी देखो, हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। इशिता को पूरा यकीन है कि आदि ने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट आदि इनोसेंट है, इसलिए इशिता ने सारा ब्लेम अपने सर ले लिया है और वो जेल में है। प्लीज, मैं आलिया से सिर्फ 5। ओह गॉड, इशिता के ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। वो बड़ी मदर इंडिया है ना। आदि के बारे में वही एक है जो सब कुछ जानती है। लिसन रमन, फॉर गॉड सेक जाओ यहाँ से। शर्म, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ता हूं। आलिया, मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहता। इससे पहले कि मैं कुछ कह दूं, चले जाओ यहाँ से। अब्बा ये सब क्या हो रहा है? आलिया प्लीज गो इनसाइड। दीजिए आलिया प्लीज, तुम जो चाहे कह लो। मैं कभी यकीन नहीं कर सकता कि आदि इनोसेंट है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से जाओ।
आलिया तुम भी जाओ, शगुन टेक इनसाइड प्लीज। चलो मनिया आलिया listen, आदि भैया ने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है ना आलिया। आदि ने कुछ नहीं किया, आदि के बारे में बात करनी है। प्लीज आलिया, तुम जानती हो आदि बेकसूर है। आलिया प्लीज, आलिया तुम। रमन अंकल आप प्लीज हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाइए, शायद वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आलिया चलो, रूही प्लीज टेल हिम। यस पापा, आई थिंक आलिया सही कह रही है, हमें उनके पास चलना चाहिए। चलो। ये तुमने अच्छा नहीं किया सिम्मी। वो अनन्या उधर बाहर बैठी अकेली और तुम इधर। तुमको उसके साथ होना चाहिए ना। डिनर भी अकेले कर रही थी। अयो भाव, इतना सा मुंह हो गया था उसका, छोटा सा। मैंने जब उसको देखा तो वो रो रही थी। अनन्या रो रही थी? मेरी बच्ची, मैंने उसको वंदू के पास भेज दिया है अभी। हाँ तुम चिंता मत करना। वो शबू के साथ डिनर करेगी ना तो उसका दिल बहल जाएगा। इतना सब हो रहा है इस घर में। आदि जेल चला गया, सब लोग इतने परेशान हैं। आप मुझे बताओ मैं कैसे खुशी दिखाऊं अनन्या को? इस वक्त इतना कुछ चल रहा है। मैं समझती हूँ सिम्मी, मुझे पता है। आप नहीं समझते। इनफैक्ट कोई नहीं समझ सकता। मैं अपने भाई के घर में रह रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरे भाई की खुशी मेरी खुशी है और उनका गम मेरा गम है। आलिया, आप समझते हो कि एक लड़की का अपने मायके में रहना कैसा होता है? ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, मुझे खुश देखना चाहता है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं ये बात कैसे झुठला दूं कि भाई ने इतना कुछ किया है, उनका एहसान है मुझ पे और मेरी बच्ची पे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरी बेटी को क्यों सहना पड़ रहा है। आंटी, ऐसा नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन सब खराब हो रहा है। मैं अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ आंटी। रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। अकेली हो गई। तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। चलो इशिता, आपको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। शायद आपको तिहाड़ जेल शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या? चलो। कहाँ चलो? ये केस अभी तक कोर्ट में भी नहीं गया और ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप चुप रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो इशिता बल्ला। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। आदि जाने दो मुझे। क्या हो रहा है? आवाज क्यों ऊंची की जा रही है? सॉरी अभिषेक, कुछ नहीं, आदि मेरा बेटा है, मुझसे प्यार करता है इसलिए कर रहा है ऐसा। प्लीज। आई अंडरस्टैंड इशिता जी, लेकिन आप समझती हैं ना कि पुलिस प्रोसीजर में इंटरफेयर करने की भी सजा होती है। फिलहाल हम आपको तिहाड़ जेल शिफ्ट कर रहे हैं और इसे रिलीज कर रहे हैं। चलो। क्यों? सर मैं बता रहा हूं ना, ये सब मैंने किया, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमें ठोस सबूत नहीं मिला है और इशिता जी के खिलाफ हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं। अब दो लोगों को एक क्राइम के लिए तो जेल में नहीं रख सकते ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और आप ऐसे इशिमा को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम सिखाओगे? मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि तुम्हारी इशिमा का फोन हमने ट्रैक किया था और क्राइम के वक्त उनका फोन वहीं पर था। और तो और हमारे पास एक आई विटनेस भी है जो गवाही देने के लिए तैयार है। ये झूठ है। आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? क्यों माने हम तुम्हारी बात? आपको मेरी बात माननी होगी क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताता हूं, लेकिन आप इशिमा को तिहाड़ जेल शिफ्ट नहीं करेंगे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।